नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपल इट। तो आज एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करेंगे एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर चेक करें। एंड आज का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप में क्या रियूनियन होगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में क्या फाइनल आउटकम में रियूनियन होगा वो चेक करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके सिचुएशन से रेजोनेट करें उन्हीं मैसेजेस को पिक कीजिए। एंड मैं पहले पास्ट सिचुएशन, फिर प्रेजेंट सिचुएशन एंड नेक्स्ट फाइनल सिचुएशन रियूनियन के बारे में वो इधर रखूँगी। तो अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट करे तो आप अपना रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या रियूनियन होगा। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के एनर्जीज बताएं प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके। पास्ट, present, 1, 2, 3 and 4। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट। ओके, तो पास्ट के एनर्जीज को चेक करते हैं। ओके, ओके, तो पास्ट के एनर्जीज जो दिखाई दे रहे हैं वो है कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार था, इक्वल प्यार था, अंडरस्टैंडिंग प्यार। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार था। एंड आप ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते थे अपने आप को। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड क्वीन की तरह फील करते थे इस लव रिलेशनशिप में। लेकिन उन्होंने ना आपसे ज़्यादा किसी और को पास्ट में प्रायोरिटी दिया एंड उस चीज़ों से ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। हर्ट इन द सेंस आपको बुरा लगा कि आपने प्यार तो था लेकिन इस थर्ड पार्टी या कुछ थर्ड सिचुएशन को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दिया। इन चीज़ों से ना आपने थोड़ा बुरा फील किया कि आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड आप इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। एंड इसलिए ना आप क्वीन की तरह फील करते थे कि सब कुछ आपने अकम्प्लिश कर लिया लाइफ में। एंड ये कुछ लोगों के साथ भी रेजोनेट कर सकता है कि जब उन्होंने आपको आपके ऊपर किसी और को थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज़रूर है। तो अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को अगर आपके ऊपर चूज़ किया तो उसके बाद ना आप हम एक रिग्रेट के एनर्जीज में थे कि किस इंसान से मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया एंड उन्होंने क्या किया मेरे साथ। इसके बाद ना आप इतना चेंज हो गए हैं कि पास्ट में आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। अगर पहले इस रिलेशनशिप के ऊपर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट थे,
तो पास्ट में ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आया एंड आप अपने लाइफ में पावरफुल बनने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। ये पास्ट की एनर्जीज है, इसको साइड कर देती हूँ। एंड प्रेजेंट की क्या एनर्जीज है वो चेक करते हैं। ओके तो प्रेजेंट में ऐसा दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये ना लाइट कम हो जाता है। ओके प्रेजेंट में अगर दिखाई दे रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फिनेंशियली फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक स्लो बट स्टेडी वे में ना ग्रो कर रहा है फिनेंशियली अपने गोल को अचीव करने के लिए। मेहनत कर रहे हैं, स्लो बट स्टेडी, एंड बहुत ज़्यादा फिनेंशियली फोकस्ड है एंड फिनेंशियली अबंडेंट होने की कगार पर है। एंड एक यूथफुल एनर्जेटिक वे में है, अपने बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जीज में आगे बढ़ रहे हैं एंड लोगों से भी मिल रहे हैं। लेकिन ये जो पास्ट में ना आपने जो भी इस रिलेशनशिप का जो मेमोरीज़ है, जो भी मेहनत किया, इस चीज़ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड स्ट्रेस में भी है। लेकिन ये चीज़ ना आप किसी को दिखाते नहीं, लोगों को दिखाते हैं आप। ये किंग ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये यूथफुल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, एंथुजियास्टिक है, फिनेंशियली फोकस्ड है, ऐसा एनर्जीज दिखाते हैं। लोगों के साथ घुल मिलते हैं, पार्टी करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे अलग जब होते हैं अकेले में, आप सैड होते हो। ये नहीं बताते हो कि आप डिप्रेशन में है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप फोकस्ड है, एंथुसियास्टिक भी है। लेकिन बीच बीच में ना आप सारी चीज़ जो हुआ ना, इस चीज़ को लेकर आप सैड हो जाते हो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। ओके तो फ्यूचर में क्या है? 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। मुझे क्या कुछ बोलने की ज़रूरत है? ओके पहले देख लेती हूँ कैमरा फोकस्ड हो रहा है कि नहीं। इसका क्या हो जाता है, लाइट कम हो जाता है, फिर फोकस्ड होता नहीं। ओके फ्यूचर में ये है 9 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे एंड लोगों की जो बुलशिट है ना, बेसिकली इस थर्ड पार्टी का बुलशिट ना तोड़ कर आएंगे आपके पास, आएंगे तो ज़रूर। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि आपके साथ ही उनका विश फुलफिलमेंट है। एंड आप दोनों ना एक साथ जब होंगे ना, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे दोनों ही। एंड आप तो राइट नाउ अभी पेंटिकल्स यानी करियर के ऊपर फोकस्ड है, मेहनत कर रहे हैं। एंड आप दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ना, तब आप दोनों का फिनेंशियल लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाला है। एंड आपके लाइफ पार्टनर मेरे मुंह से निकल गया, तो ये आपका लाइफ पार्टनर ही होगा, ज़रूर होगा ये। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप राइट नाउ इनसे ही मैरिड हो, लेकिन अपने स्पाउस से शायद सेपरेशन में हो, तो लाइफ पार्टनर मुंह से निकल आया तो इसका कुछ रेजोनेट तो ज़रूर होगा किसी के साथ। एंड ये ना लोगों की बुलशिट को तोड़कर, किंग ऑफ सोर्ड्स, सारे लोगों की ड्रामा को तोड़कर, ये तलवार से ना सबको काट कर आएंगे, सबकी ड्रामा। एंड एक चीज़ है, एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आया है,
जस्टिस एंड जजमेंट। जस्टिस एंड जजमेंट, इस रिलेशनशिप में आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। जो भी इनजस्टिस हुआ ना, आपने मेहनत किया, इन सारी चीज़ों का ना जस्टिस होने वाला है। एंड जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया, आपके पार्टनर के साथ भी बुरा किया, शायद उनको मैनिपुलेट किया या कुछ भी इन्फ्लुएंस किया, इन सारी चीज़ों को ना समय बदलेगा, जस्टिस होगा, सब कुछ बैलेंस होगा एंड आपके पार्टनर ही आपके साथ जस्टिस करेंगे। एंड जजमेंट का कार्ड बताता है कि सारे जो सिचुएशन हुआ आप दोनों के बीच ना, इन सारी चीज़ों में अल्टीमेट वे में बैलेंस तो ज़रूर होगा, सब कुछ तो ज़रूर जस्टिस मिलेगा। एंड ओवरऑल आप दोनों ना, ये एक दोनों के अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये दिखाई दे रहा है। ये लोटस का पंखुड़ी जैसे खुल रहा है, एक अवेकनिंग की, सोल अवेकनिंग का साइन है ये जजमेंट। तो इन जो सिचुएशंस है ना, आप दोनों गुजर रहे हो एंड एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों के पास तो रिलेशनशिप तो ये था ना, 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार था दोनों के बीच में, अभी भी है, तभी तो मिस कर रहे हो, तभी तो रीडिंग देख रहे हो, है ना। एंड एक बॉन्ड तो ज़रूर है, इसीलिए ही आप कनेक्टेड हो एंड रीडिंग भी देख रहे हो। तो इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों का ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे जाकर आप दोनों का ग्रोथ होना है, बहुत अच्छा लाइफ होने वाला है। तो आप दोनों का ना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये भी ज़रूरी था, तो ये लाइफ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी था। एंड अल्टीमेट आंसर आ गया है, रियूनियन होगा या नहीं, फ्यूचर में जस्टिस होगा, रियूनियन होगा, 9 ऑफ पेंटिकल्स कॉइन्स आया है एंड जजमेंट ज़रूर होगा, रियूनियन 100% होगा, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग। तो बी पॉजिटिव एंड एक बात, आप जैसे फोकस्ड हो, काम कर रहे हो, वैसे ही करते जाओ। रियूनियन होगा, पता चल गया, इनफ। इस बात से आप काम करना मत छोड़ दो, क्योंकि आपको बैलेंस रहना है। भगवान ने सिचुएशन दिया आपको ग्रो करने के लिए, क्योंकि अवेकनिंग, आप अगर अवेकनिंग नहीं होते हो, फिर से वही एनर्जीज, वेटिंग एनर्जीज में अगर रह जाते हो, तो सिचुएशन लेट होगा, डिले होगा, ठीक है ना। तो ग्रो करते रहो, जब सब कुछ ठीक होना होगा, डिवाइन टाइम में सब ठीक हो जाए। जस्टिस जजमेंट आया है, तो कुछ डिवाइन टाइमिंग में ही ठीक होगा। तो ये था आपका रीडिंग। एंड कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरा बोलने का वे स्लो हुआ है एंड एट्सेट्रा। तो इस चीज़ को लेकर मैं क्या बोलूँ, मैं मशीन तो नहीं हूँ, मैं अपना गियर भी चेंज नहीं कर सकता, एक्सेलरेट भी नहीं कर सकती मैं अपने आप का स्पीड। तो इससे हर एक की बात करने की तरीका तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, है ना। तो ये तो समझने की बात है। मैं जो रीडिंग इंट्यूटिवली फील होता है, जैसे फील होता है, मैं वैसे ही कम्युनिकेट करती हूँ। अगर आपको लगे तो यूट्यूब में फास्ट फॉरवर्ड की भी ऑप्शंस आ गया है, आप थोड़ा स्पीड को बढ़ा कर भी सुन सकते हो। एंड मैं स्लो करती हूँ, स्लोली बोलती हूँ, ये मैं ऐसे ही बोलती हूँ बचपन से ही, फास्ट तो नहीं बोलती हूँ। तो ये नहीं कि यूट्यूब चैनल खोल दिया मैं फास्ट अपना गियर चेंज करके बात कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एंड तो ये था आपका रीडिंग। बी पॉजिटिव, टेक केयर। एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स करना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। टेक केयर, बी पॉजिटिव। ओम नमः शिवाय, बाय।